हाय जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है गुरुवार और आज है वट सावित्री की पूजा। तो हमारी तरफ से आप सबको वट सावित्री की बहुत 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 शुभकामनाएं और सबका श्रृंगार ऐसे ही बना रहे, सब सुहागन रहें और अपने पतियों की पूजा करती रहें और उनसे लड़ती झगड़ती भी रहें, क्योंकि भाई हमारी लड़ाई तो होती रहती है और आज ही सुबह सुबह हल्की फुल्की सी हो गई है। तो हम सोचते हैं सबके साथ ऐसे ही होता है यार, ये ज़िंदगी है ना, इसको हंस खेल के जिस तरीके से काट ले उतना ही अच्छा है। थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा सा टकरार, थोड़ा सा प्यार अच्छा लगता है। तो बस, और अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। आज जल्दी जग गए थे क्योंकि हमें पूजा भी बनानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सिस्टर का भी बच्चा छोटा ही है और जल्दी बन जाएगा तो ठीक रहेगा। धूप भी बहुत होने लगी है तो फटाफट से यहाँ पे हमने खाना बना दिया है और खाना बनाने के बाद में आ गए हैं रूम में। यहाँ पे लगा रहे हैं पैरों में महावर, क्योंकि आज के दिन महावर लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो बस वही लगा रहे हैं और पूजा की सारी तैयारियाँ हमने कर दी हैं और बस हम खुद ही रेडी होना बाकी है। तो यहाँ पे हम भी रेडी हो रहे हैं, सिस्टर भी रेडी हो रही है और उसका बाबू जो है वो भी रो रहा है तो शायद उसको दूध वगैरह पिला रही है। हमने सोचा पूजा करने चले जाएंगे तो टाइम लग जाएगा आधा एक घंटा, तो उसको खिला पिला दो फिर आराम से चलेंगे हम लोग पूजा करने। सुबह के अभी करीबन 8:45 बज रहे हैं और रात में ये सोच के सोए थे कि बहुत जल्दी जगेंगे और जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे धूप निकलने से पहले, क्योंकि हमारी जो मकान मालकिन है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बरगद बहुत कम ही है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जितनी जल्दी चली जाओगी तो पूजा करने को आराम से मिल जाएगा, नहीं तो भीड़ बहुत होती है। तो यही सोच के लेटे थे, लेकिन कहते हैं ना कितना भी जल्दी जल्दी कर लो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है और घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। पहले सुबह हम जगे थे, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, कपड़े धुले, नहाया और इसके बाद में किचन में गए, फिर खाना वाना बना के और अभी हम बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं और बस निकलने ही वाले हैं पूजा करने के लिए। और बाबू यहाँ पे जग गया था तो ये भी जिद करने लगा, इसे लगा मम्मी कहीं पे जा रही है तो मम्मी हम भी चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो, तो फिर इसको लेके गए थे साथ में अपने। और अनिका अभी तक सो ही रही हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं सज संवर कर और बस निकलने ही वाले हैं घर से। और सुबह से लेकर कई बार हमने गोदरेज खोल के देख लिया है कि हमारी नथ कहीं पे मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। नथ तो मिल गई थी लेकिन उसकी जो डोरी होती है ना वो नहीं मिल रही थी और नथ हमारी इतनी बड़ी है कि बिना डोरी के उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है लुक हमारा, क्योंकि बेंदी वगैरह तो हमने लगा ली है और नथ जो है वो हमारी मिल गई थी लेकिन उसकी डोरी नहीं मिल रही थी। 2-3 बार तो हमने खुद ढूंढा, फिर एक बार हस्बैंड ने भी देखा, बोले आप हट जाओ हम देख लेते हैं शायद हमारी नज़र में आ जाए, लेकिन मिली ही नहीं। और ये भी टेंशन हो रही कि कहाँ चली गई भाई क्योंकि गोल्ड की है यार और ये चीज़ें डेली डेली तो बनती नहीं है, तो टेंशन भी हो रही थी। लेकिन सोचा कहीं नहीं कहीं रखी होगी, नज़र में नहीं आ रही है। तो अभी वापस आएंगे पूजा करने के बाद में, फिर एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो रखी होगी। और हमारी चीज़ें क्या होती है ना, हम इतना ज़्यादा उनको संभाल के रख देते हैं कि समय पर वो मिलती ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि कहीं खो गई है, कुछ नहीं, रखी होगी कहीं, हमें कंफर्म है कि कहीं ना कहीं रखी है। लेकिन अभी जब हमें जल्दी है पूजा करने जाना है तो नहीं मिली काफ़ी प्रयास के बाद में, तो फिर हम चले आए हैं और अभी देखिए पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें पूजा करने जाना था। सामने है बरगद और यहाँ पे भीड़ हो रही है अच्छी खासी, क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी यार, कितना भी जल्दी जल्दी किए फिर भी 9 बज गए हैं। और हम हैं, हमारी सिस्टर है और बाबू है, ये तो साथ में आएगा ही। इसे लग रहा था मम्मी कहीं पे घूमने जा रही है, इसको हमने बहुत मनाया कि बाबू पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन इसे लग रहा था नहीं। और अभी इसने नहाया भी नहीं है क्योंकि हमारे आने से 10 मिनट पहले ही ये जगह था, सिर्फ ब्रश किया है और इसका मुंह वगैरह धुल के कपड़े पहना के हम लेके चले आए हैं। भीड़ तो बहुत थी लेकिन जैसे ही हम पहुँचे ना भीड़ एकदम से कम हो गई थी, बहुत कम महिलाएं बची थी। तो आराम से अच्छे से पूजा करते हुए हमें बन गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बहुत इंतज़ार करना पड़ा हो कि थोड़ी सी जगह खाली हो फिर हम पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से अच्छे से पूजा हो गई थी हमारी, मतलब बढ़िया हमको जगह मिल गई थी, खूब अच्छे से की हमने इत्मीनान के साथ में पूजा। और पूजा करते करते यहीं पे हमारी हमको फ्रेंड मिल गई थी, अभी आगे ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे, वो भी पूजा करने आई थी। और आज क्या है ना कि कोई पहचान में नहीं आता है, वर्दी में हम एक दूसरे को देखते हैं तो वर्दी में कहीं भी हो ना उसकी
जो शरीर का हुलिया होता है ना, अगर वो उल्टा साइड भी खड़ी फिर भी हम उनको पहचान जाते हैं। ये हमारे साथ में होता है, हम लोगों के साथ में यार। लेकिन साड़ी में या प्राइवेट कपड़ों में हम किसी को देखते हैं ना, तो पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बार तो हमने उसको देखा, फिर समझ ही नहीं पाए कि कौन है। फिर बाद में एकदम से लगा रही है तो हमारी फ्रेंड है, और वो भी हम लोगों को नहीं पहचान पाई थी। तो बस यही हमारा सौभाग्य रहा कि मिल गई वो। फिर साथ में की थी हम लोगों ने पूजा, हम, हमारी सिस्टर और हमारी फ्रेंड, तीनों लोगों ने साथ में की थी पूजा। और आराम से हो गई थी पूजा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जितना डर रहे थे कि भीड़ होगी तो कैसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और अभी यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हो गई है। और ये एक माला होता है जो बरगद में चढ़ाना होता है, मतलब तो वही चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और घर से दीदी का फ़ोन आया था 2 दिन पहले कि यहीं पे आ जाओ, अब की साल घर में ही पूजा करेंगे सब लोग साथ में। कई साल हो गए हमें ये त्यौहार जो है घर में नहीं पड़ा है, क्योंकि इस टाइम पे छुट्टियां नहीं हो पाती हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तो कई साल हो गए हैं नहीं पड़ा है। ऐसे ही बाहर कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ पूजा करते रहते हैं। कहते हैं ना, जहाँ भी रहो वहीं अपना घर है, वही अपना संसार है। यहाँ पे ना हमारा मायका है ना ससुराल है, लेकिन त्यौहार तो सारे भाई मनाने ही हैं। तो ऐसे ही होता है। लेकिन कोशिश हमने की थी, हमारी छुट्टी हो भी गई थी और कल हो गई थी हमारी छुट्टी। अगर हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ काम आ गया कि हम नहीं जा पाए। पहले तो यही प्लान था कि हाँ शाम तक पहुंच जाएंगे और सुबह करनी थी पूजा, तो पूजा साथ में ही करेंगे सबके साथ में, दीदी लोगों के साथ में। लेकिन अचानक से थोड़ा सा ऐसा काम आ गया कि नहीं जा सके हम। बाकी तैयारी भी हमारी हो गई थी, छुट्टी भी टाइम से हो गई थी। और आप लोगों को हम बता दें कि हम पूरी 15 दिन की छुट्टी लेके जा रहे हैं अपने गांव। और गांव इसलिए जा रहे हैं कि हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है और खुद ही सुनेंगे दोनों लोग, इसीलिए जा रहे हैं 15 दिन की पूरी छुट्टी लेकर के गांव। और अब हमारे जो ब्लॉग आएंगे ना, गांव के ही आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिले और आप उनका पूरा आनंद लें। तो यहाँ पे देखिए हो गई हमारी पूजा। और यहाँ पे ये माला जो होता है, जो गले में पहनते हैं धागे का, इसे बदलना होता है। तो कोई ना कोई हमें हर साल मिल ही जाता है। इस साल तो हमारी अपनी खुद की छोटी बहन है, तो दोनों लोगों ने साथ में ही कर लिया था और किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हर साल हमें कोई ना कोई मिल जाता है, कभी हमारी कोई फ्रेंड तो कभी कोई फ्रेंड। और इस साल हमारी बहन है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमें किसी ज़रूरत ही नहीं है। और बस पूजा कर लें फटाफट से, फिर निकलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। खाना वाना वैसे हम बना के आए थे, क्योंकि पता था कि पूजा करने में कितना टाइम लग जाए कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए खाना वाना बना के आए थे। और यहाँ से जाते जाते फिर मन भी नहीं करता है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और वैसे भी थकान लग रही है, तो फिर मन नहीं करता है कि हम जाके यहाँ से कुछ काम करें। तो इसलिए सारा काम पहले ही निपटा के आए हैं कि बस वापस आएंगे तो आराम से अंदर ही रहेंगे, मतलब आराम करेंगे, काम वाम नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमें पैकिंग भी करनी है और आज पैकिंग कर लेंगे, कल सुबह निकलना है हमको, तो ठीक रहेगा। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जाना है हमको, जो बची खुची सी है तो वो भी लाना है। 3 दिन से शॉपिंग हो रही है, लेकिन थोड़ा सा सामान छूट जा रहा है, कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ। और कभी कभी तो रात हो जाती है, तो फिर ये भी टेंशन रहती है कि खाना बनाना है तो चलो जल्दी, तो इसलिए ज़्यादा हमारी शॉपिंग नहीं हो पा रही है। तो सोच रहे हैं पूजा वूजा करके जाएंगे घर, 1-2 घंटे बाद निकलेंगे, तो जो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो भी ले ही लें तो ठीक रहेगा। और अभी हमारी अच्छे से हो गई पूजा और अब यहीं पे बैठ के हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे, इसके बाद जाएंगे घर। तो ये जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं हल्की सी ग्रीन चुन्नी ओढ़ के, यही है हमारी फ्रेंड। और ये मिल गई थी हमको पूजा करने में, अभी हमने आपको बता ही दिया। तो पूजा इनकी बाद में हुई थी, हम थोड़ा सा इनसे पहले आ गए थे तो हमारी जल्दी हो गई थी। और इनकी 2 मिनट पीछे हुई है पूजा, तो पूजा करके आ गई हमारे पास में। और इनको जो चीज़ें नहीं पता है वो पूछ रही हैं, क्योंकि इनकी शादी अभी नई हुई है, करीबन हमसे काफ़ी साल बाद हुई है, तो इतना नहीं पता है। तो वही पूछ रहे हैं दीदी कैसे क्या होता है, तो हमने बताया है। और इसके बाद में इनकी पूजा हो गई है, तो वो निकल भी गई हैं। ये देखिए ये जा रही हैं अभी, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गए तो थोड़ी सी सामने था मेडिकल, तो अभी देखिए फ्रेंड हो गई है हमारी पूजा। और हम लोग यहीं हैं बरगद के नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है कि यहीं से थोड़ा सा मुँह जूठा करके जाया जाता है। तो वही मुँह जूठा किया है, शरबत पिया है और जो बरगदा पूजे जाते हैं वो खाया है थोड़ा सा।
तो बस अब चलेंगे घर और हमारी छुट्टी भी हो गई थी कल। तो आज है रवानगी, तो कोई टेंशन नहीं ड्यूटी व्यूटी जाने की, आराम से मस्ती हो रही है। और ये देखो बाबू आ गया, बाबू सो के चलाया लड़का, सो के जगह तो बस सीधे चलाया। और दिखाएं भीड़ कितनी है, सुबह से लगातार ऐसे ही भीड़ है। एक बरगद है, पूजने वाले इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है क्या ही बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। सबको वही अपने पुराने अंदाज में जय हिंद जय भारत।